डियर फ्रेंड्स, हमने जो लाइट की जर्नी अब तक तय की है, मतलब लाइट में हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज के 50 लेक्चर देखे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स सीरीज कंप्लीट की, उसके बाद डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन सीरीज का आज ये लास्ट लेक्चर है। तो ये जो लाइट का फिजिक्स हमने पढ़ा, सोचा कि इस फिजिक्स की एप्लीकेशन के साथ आपको थोड़ा सा रूबरू किया जाए। तो ये जो एक सवाल स्क्रीन पे रखा हुआ है, जैसे आपने सुन रखा होगा कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर भाग रही है। ये तो हमारे वैदिक कल्चर ने भी पहले से कह रखा था और इसको साइंटिस्ट ने वेरीफाई भी किया है। तो ये साइंटिस्टों को कैसे पता चला, ये वेरिफिकेशन कैसे हुआ? कोई डीप स्पेस में तो गया नहीं है। अच्छा, और ये तो सिर्फ एक मिस्ट्री है। अगर हम सिंपल चीजें जैसे पुलिस की स्पीड गन आपकी गाड़ी की स्पीड कैसे पकड़ लेती है, सैटर्न्स के रिंग एक ठोस चक्री है या अलग अलग टुकड़ों से बनी है, ये कैसे पता चला ये कि वो ठोस चक्री नहीं है? सन कितनी तेजी से घूम रहा है, इसको कैसे नापा गया? तो ये एडवांसमेंट है साइंस का खूबसूरत। आ, तो इस सबका जवाब छुपा है ये एक चीज जो कि बट ऑब्वियस है, लाइट, रोशनी। और उस रोशनी को पढ़ने की चाबी है डॉपलर इफेक्ट। तो आज इस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है। एंड तक ये सारी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएगी। आप बने रहिए और हम शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों टू दिस चैनल। मैं ही हूं आपका अपना डॉक्टर केदार पाठक, और ये हमारी डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन सीरीज का, जैसे कहा कि लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। और अ, आज हम पढ़ने वाले हैं ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी अपरेंट क्यों चेंज होती है, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्या होता है, और एंड में इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे, है ना, जैसे आपको अभी दिखाया यूनिवर्स का एक्सपांड करना वगैरह। तो चलिए इसको धीरे धीरे शुरू करते हैं। देखिए, डॉपलर इफेक्ट आप पहले भी है ना इसको साउंड वेव्स में पढ़ चुके हो। याद करो, जब कोई सोर्स आपकी तरफ आता है, जैसे ट्रेन हॉर्न बजाती हुई आपकी तरफ आ रही है, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो ज्यादा होती है, पिच शार्प लगती है। और जैसे ही वो ट्रेन आपको क्रॉस करके दूर जाने लगती है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पिच धीमी हो जाती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। ये सब साउंड में हमने ऑब्जर्व करते आए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बॉक्स देखो, डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारी वेव्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। और लाइट भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब सोर्स और लाइट है, तो डॉपलर इफेक्ट लाइट के साथ भी होगा। तो यही है कोर आइडिया आज के लेक्चर का। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, जब भी सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन हो, यानी रिलेटिव मोशन, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर रिसीव करता है वो बेसिक फ्रीक्वेंसी से, मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है, जो सोर्स एक्चुअली एमिट करती है ना। तो देखो डेफिनेशन, apparent change in the frequency of light due to relative motion between source and observer is called the Doppler effect of light। बस यही डेफिनेशन है। और दो सिंपल केसेस याद रखिए।
ये जो बॉक्सेस में है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब दोनों पास आ रहे हैं, अप्रोचिंग कहते हैं जिसे, तो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब दूर जा रहा है, रिसीडिंग बोलते हैं, तो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी घटती है। ये इंट्यूशन पकड़ के रखिए, आगे डेरिवेशन भी इसी पे बेस्ड है सारा। देखो अब डेरिवेशन के लिए सेटअप समझते हैं, आसान डेरिवेशन हमने लिया है यहाँ पे, समझ के डेरिवेशन करना। तो स्क्रीन पे देखिए, ये जो फिगर है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, एस लिख रखा है जहां, जो वेव्स एमिट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, और वेवलेंथ है लैम्बडा, और स्पीड क्या होती है लाइट की, सी। ये बेसिक रिलेशन तो आपको अब बाय द वे, बाय डिफॉल्ट लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ, ओके, या सी इक्वल टू लैम्बडा है। अब ये जो सर्कल है वो क्या है बताइए, ये वेव फ्रंट्स है ना, जो कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रही है, ये सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट्स, और दो कंजिक्यूटिव वेव फ्रंट्स के बीच का गैप क्या होता है ये बताइए, यही तो वेवलेंथ लैम्बडा है। अब देखो, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ वेलोसिटी v से अगर आगे बढ़ रहा है ना, देखो एरो, देखो ऑब्जर्वर कहाँ, तो सोचो एक सेकंड में सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के कितने पास आ गए। अगर v से बढ़ रहा है तो v डिस्टेंस से पास आ गए कि नहीं, देखो इतना बेसिक है, ठीक है, एक सेकंड में। बस इसी एक लाइन को पकड़ लो, देखो एक सेकंड में दोनों v डिस्टेंस कम हो गए, है ना, देख लीजिए, ये डिस्टेंस समझ लीजिए, यही हमारे डेरिवेशन की जान है, समझ लो। चलो देखो अब ध्यान से सुनो भी, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ऑब्जर्वर को एक सेकंड में कितनी वेव्स मिलेंगी। हम्म तो दो चीजें ऐड होंगी, पहला, जितनी वेव सोर्स एक सेकंड में एमिट करती है वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, यानी एफ वेव्स, क्लियर है। तो ये नंबर टू जो है, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद आगे बढ़ रहा है वी डिस्टेंस, तो उस एक्स्ट्रा वी डिस्टेंस में जितनी वेव्स पड़ी हुई है वो भी ऑब्जर्वर को मिल जाएंगी, और जो नई निकल के आने वाली है वो नंबर वन था, और जो ऑब्जर्वर ने वी डिस्टेंस कवर किया उसमें कुछ तो वेव ऑलरेडी जो छोड़ी होगी वो उसे मिल जाएंगी, है ना। तो अब उस v डिस्टेंस में कितनी वेव्स है कैसे पता चले, तो भाई ये तो सिंपल है, v अपॉन लैम्बडा, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो लैम्बडा है, छोटा डिस्टेंस, उसी उसी से तो नंबर ऑफ मिल जाएगा, वो नंबर, उसे नंबर ऑफ वेव्स। अच्छा, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ प्राइम लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका एफ प्लस वी बाय लैम्बडा। अब वी बाय लैम्बडा को सी बाय एफ रख दो, तो यहां से आपका आ जाता है एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ इंटू वन प्लस वी बाई सी, इसको इक्वेशन वन बोल दो। रिजल्ट देखो, ब्रैकेट के अंदर वन प्लस कुछ है, तो एफ प्राइम डेफिनेटली एफ से बड़ा हो गया, यानी जब दोनों पास आते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना। ये वही चीज है जो हमने इंट्यूशन से शुरू से कही थी, मैथ्स ने इसको सिर्फ कंफर्म किया है। चलो अब उल्टा केस ले लो, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो हम इक्वेशन वन में v की जगह क्या माइनस वी नहीं रख सकते हैं, क्या फिजिक्स बदला है कि नहीं, तो सोचो आप, यही होगा, तो एफ प्राइम हो जाएगा एफ इंटू वन माइनस वी बाई सी, ये इसको इक्वेशन नंबर टू बोलो। अब देखो यहां ब्रैकेट में वन माइनस कुछ है, तो एफ प्राइम छोटा हुआ एफ से, यानी दूर जाने पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बिल्कुल जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको, मैथमेटिक्स भी वही कह रहा है जो हमारा इंट्यूशन था और जो हमारा डेली एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, अब दोनों इक्वेशन को
एक साथ लिख दो। तो ये कंबाइंड फॉर्म है, एफ इंटू वन प्लस माइनस वी सी। प्लस साइन अप्रोचिंग के लिए, माइनस साइन रिसीडिंग के लिए। और जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है एफ प्राइम माइनस एफ, उसे हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। उसका सिंबल है डेल्टा एफ। तो एफ प्राइम माइनस एफ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वी बाई सी इंटू एफ। ये टर्म याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, डॉपलर शिफ्ट, है ना। एग्जाम में भी डायरेक्टली यही पूछा जाता है, और जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है उसमें भी यही टर्म आएगा। जो हम जो हमने एप्लीकेशन दिखा है उसको हम इसी से मिस्ट्री सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा फ्रीक्वेंसी के मामले में था। अब देखो, लाइट में हम अक्सर वेवलेंथ की बात करते हैं, है ना, क्योंकि कलर जो है वो तो वेवलेंथ के साथ रिफर किया गया है, वही डिसाइड करता है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को वेवलेंथ शिफ्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, हमारे पास था एफ प्राइम माइनस एफ प्लस माइनस वी सी इंटू एफ। अब एफ की जगह क्या रखेंगे, सी बाय लेमड़ा, और एफ प्राइम की जगह सी बाय लेमड़ा प्राइम रख दो। तो ये हो जाएगा, देखो इक्वेशन, सी बाय लेमड़ा प्राइम माइनस सी बाय लेमड़ा इक्वल टू प्लस माइनस वी बाय सी, है ना, इंटू सी बाय लेमड़ा। अच्छा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सी को कैंसल हो जाएगा, देखो सारा लेफ्ट और राइट से, और रीअरेंज करो तो मिलता है लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्राइम अपॉन लैम्बडा प्राइम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी बाई सी। अब ये जो लैम्बडा प्राइम है वो क्या है हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। क्या है वो, देखो सोचो, शिफ्ट हमें पता है कि छोटी होती है कंपेयर टू द वेवलेंथ इटसेल्फ। तो मतलब ये है कि लैम्बडा प्राइम और लैम्बडा लगभग बराबर होते हैं, लगभग। तो इसलिए डिनोमिनेटर में हम लैम्बडा प्राइम की जगह लैम्बडा रख दे तो कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। तो ये जो ब्यूटीफुल रिजल्ट है, लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्राइम अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस वी बाई सी। ठीक है, या लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्राइम इज इक्वल टू प्लस माइनस वी बाई सी इन टू लैम्बडा, है ना। बस इसमें साइन का खेल है, प्लस मतलब क्या है, अप्रोचिंग, माइनस मतलब रिसीडिंग। अब ये फॉर्मूला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा और जैसे हमने एफ में देखा। तो इसे तो आपको पक्का याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी फॉर्मूला से निकलते हैं दो फेमस कॉन्सेप्ट, जिसको ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट कहा गया। देखो स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम को देखो, अप्रोचिंग मतलब प्लस साइन, तब लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्राइम पॉजिटिव होगा, मतलब लैम्बडा प्राइम छोटा है लैम्बडा से। और छोटी वेवलेंथ मतलब स्पेक्ट्रम में कलर ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसी को कहते हैं ब्लू शिफ्ट, है ना। देखो ये ब्लू एरो, तो क्या है, मतलब सोर्स पास आ रहा है, कलर नीला होने लगता है। अब क्या ये नीला कलर आंखों को दिखाई दे रहा है, नहीं, वी विल सी, विल गेट गेट बैक टू दैट पॉइंट। केस टू है माइनस साइन मतलब रिसीडिंग, तब लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्राइम नेगेटिव हो गया, मतलब लैम्बडा प्राइम बड़ा हो गया, है ना। ये सिंपल। बड़ी वेवलेंथ मतलब कलर रेड की तरफ शिफ्ट होता है, इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट। देखो रेड वाला एरो, है ना। तो सोर्स दूर जा रहा है, कलर लाल होने लगता है। आपको तो एक सिंपल ट्रिक याद रखना है, पास आए तो ब्लू, दूर जाए तो रेड, बस इतना कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। ठीक है, जैसे हमने इंट्यूशन वो लिया था, इस वैसे ही कलर का इंट्यूशन ले लो। चलो, अब आते हैं हमारी असली स्लाइड पे। ये हार्ट है इस पूरे लेक्चर का। याद है शुरू में मैंने पूछा था, यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, ये हमें पता कैसे चला, है ना। अब उस राज को खोलते हैं। देखो, एक बहुत नेचुरल सवाल आता है मन में, ये शिफ्ट हमें पता कैसे चलता है। जो अभी शिफ्ट की बात की ना, तो मैंने कहा लाइट तो अपने साथ कोई लेबल लेके चलती नहीं है, मैं इतने वेवलेंथ से चल रही हूँ, ऐसा कोई, है ना। फॉर एग्जांपल तो 6.905 मिनट
6 पॉइंट जो भी है, 653 नैनोमीटर फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो कोई, तो ट्रिक क्या है, तो ये ध्यान से सुनिए अभी। क्या होता है कि हर एलिमेंट की लाइट में कुछ फिक्स्ड लाइंस होती है, इन्हें स्पेक्ट्रल लाइंस आपको पता है ना, कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन की जो लाइन थी, क्या थी, मे बी 653 656 नैनोमीटर, वो हाइड्रोजन का थंब है, मतलब वो, है ना। ये वेवलेंथ एक कांस्टेंट है जो लैब में बहुत प्रिसाइसली मेजर की गई है ना। ये देखो लैब का बार वहां पे। अब जब स्टार या गैलेक्सी से आने वाली लाइट को हम टेलीस्कोप से कलेक्ट करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसे ग्रेटिंग से, मतलब प्रिज्म से, ग्रेटिंग या प्रिज्म थोड़ा, तो यानी उसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो हमने, नहीं इस सीरीज में तो पढ़ा ही है ऑलरेडी, तो उससे ब्रेक होती है, तो उसका पूरा स्पेक्ट्रम जो है, सीसीडी डिटेक्टर जिसे कहते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट में पहले टेलीस्कोप, फिर ग्रेटिंग, फिर सीसीडी। और कमाल यहीं पर है, रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम में वही पहचानी हुई लाइंस दिखती है जो हर एक एलिमेंट का थंब है, पर होता यह है कि थोड़ी सी शिफ्टेड दिखती है, डेल्टा लैम्बडा। देखो, लैब वाली फिक्स्ड पोजीशन से अब इसको कंपेयर किया जाता है, जो डिफरेंस निकला वही तो डेल्टा लैम्बडा है, वही तो डॉपलर डॉपलर शिफ्ट है, और उससे सीधा वेलोसिटी निकल आता है। और जो स्पीड गन वाला केस था ना, वहां थोड़ा सा अलग है, वहां हम खुद ही नॉन फ्रीक्वेंसी की वेव भेजते हैं, गाड़ी से रिफ्लेक्ट होती है, और लौटने पर डिवाइस उसको ना ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर करके शिफ्ट निकाल लेता है। यहाँ पे रेफरेंस खुद के पास होता है, बस इतना ही। तो एक सेकंड के लिए सोचिए दोस्तों कि लाखों लाइट ईयर्स दूर की गैलेक्सी की स्पीड हम सिर्फ उसकी लाइट की लाइंस देखकर नाप लेते हैं। यही फिजिक्स की खूबसूरती है, और यही बताता है कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी कितने आगे पहुंच चुकी है। जो वैदिक कल्चर ने इंटरनल डिस्कवरी की, वो साइंटिस्टों ने एक्सटर्नल आंखों से देखा, है ना। ये उनकी उनका वेरिफिकेशन भी रिगरस है एंड काबिले तारीफ है। चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो यही ये सब कहाँ काम आता है, तो ये चार इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एग्जाम में भी अक्सर इसी के आसपास पूछे जाते हैं। पहला है, स्टार और गैलेक्सी से आने वाली लाइट में रेड शिफ्ट देखा गया है। देखो वो पिक्चर, मतलब वो हमसे दूर जा रही है, और इसी से हमें पता चला कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है। दूसरा है, किसी ऑटोमोबाइल से रिफ्लेक्ट होने वाली ईएम वेव में डॉपलर शिफ्ट मेजर करके गाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं। यानी यही प्रिंसिपल पुलिस की स्पीड गन और रडार में भी होता है। तीसरा है, सैटर्न की रिंग्स, उससे आने वाली लाइट का डॉपलर शिफ्ट बताता है कि रिंग्स एक सॉलिड चीज नहीं है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग डिसकंटिन्यूअस सैटेलाइट्स जैसे उन चीजों से वो बनी है, क्योंकि समझ रहे हो आप, अलग अलग शिफ्ट मिलता है। चौथा है, सन का ईस्टर्न और वेस्टर्न एज से आने वाली लाइट का जो शिफ्ट है, उसे कंपेयर करके सन की रोटेशन स्पीड निकाली है, लगभग 2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास एग्जाम के लिए रिवाइज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम मतलब एफ इंटू 1 + - v/c, और डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर शिफ्ट, डेल्टा एफ जो है +- v/c/f। वेवलेंथ के लिए लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्राइम अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू +- v/c। ठीक है, ये याद रखो।
और दो केसेस है, अप्रोचिंग एफ प्राइम बड़ा लैम्बडा प्राइम छोटी ब्लू शिफ्ट, रिसीडिंग एफ प्राइम छोटा लैम्बडा प्राइम बड़ी रेड शिफ्ट। ये 4-5 लाइंस आपकी पूरी डॉपलर इफेक्ट चैप्टर को निचोड़ देती है और एग्जाम के लिए भी यही निचोड़ है। रिवीजन के टाइम ये 4-5 इक्वेशन काम आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट, और इसके साथ ही हमारी पूरी डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन और लाइट का पूरी जर्नी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। तो होप आपको इसके जो एप्लीकेशंस है वो अच्छे लगे हो। शुरू में जो सवाल पूछा था कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, स्पीड गन, सैटर्न के रिंग, अब आपके पास होपफुली उन सब का पूरा जवाब है ना। लाइट और डॉपलर इफेक्ट, ये तो एक छोटी सी झलक है। तो चीजें फिजिक्स और चीजें मिलके खूबसूरत डेवलपमेंट हो रहा है, हुआ है। तो जैसे कहता आया हूँ, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगली सीरीज में मिलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के 1-2 लेक्चर हमने बनाए हुए। थैंक यू।